युग बदला बदला हिंदुस्तान, युग बदला बदला हिंदुस्तान। कल तक देश में मरता था जो, प्यार देश से करता था जो, अपने लिए ही जीने लगा क्यों, अपने लिए ही जीने लगा क्यों। आज के युग का हर इंसान, युग बदला बदला हिंदुस्तान। अशफाक चंद्रशेखर आजाद ने जब मौत के साथ में शादी की, चढ़कर फांसी पर भगत सिंह ने क्या कीमत दी आजादी की। भूले शहीदों की कुर्बानी, युग बदला बदला हिंदुस्तान, युग बदला बदला हिंदुस्तान। पिछले एपिसोड में आपने देखा, ऐसा कोई अंधेरा नहीं जो रोशनी के आने पर खत्म ना होता हो। इस साजिश के काले अंधेरे को मैं खत्म करके रहूंगा। अली खान, मुझे ये काम तो किसी अपराधी गिरोह का लग रहा है। यह काम किसी अपराधी गिरोह का ही है, लेकिन वो ये काम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजों के साथ मिली भगत है उनकी रत्ना, और ये काम किसी बहुत बड़े हाकिम के इशारे पर ही हो रहा है। मत मारिए ने मत मारिए, क्या बिगाड़ा इन्होंने तुम्हारा? बहुत फिक्र है तुम्हें अपने सुहाग की। ये गहने तो बहुत दिए तेरे बाप ने तेरे दहेज में। सारे गहने ले लो पर इन्हें छोड़ दो। वंदे मातरम! वंदे मातरम कहते का मतलब ये तो नहीं कि वो सारे अपराध हम क्रांतिकारियों ने किए हैं। लेकिन जनता की नजर में तो वंदे मातरम ये क्रांतिकारियों का ही नारा है वीरू। मास्टर जी, क्रांतिकारियों का ये नारा भारत माँ की वंदना के लिए है, अपराधों और लूटपाट के लिए नहीं। मंदिर लूटा गया, पुजारी को मार दिया गया और बारात भी लूटा गया, और तुमने कोई एक्शन नहीं लिया। जिन घटनाओं से हुकूमत को फायदा होता हो, फिर वो घटनाएं चाहे कितनी ही बड़ी या गंभीर क्यों ना हो, हुकूमत उसे नजरअंदाज करती है। तुम कहना क्या चाहते हो मिस्टर गोम्स? सर, ये खूबसूरत काम भी पीटर गोम्स ने किया है। छोड़ दो, बचाओ, बचाओ, छोड़ दो उसे। मैं तो उसे वहीं खत्म कर देती, लेकिन अंधेरे की वजह से वो वहां से भाग निकला। तुमने उसे पहचान तो लिया होगा? मेरा मतलब है उसका चेहरा, उसकी वेशभूषा। हाँ, उसका घिनौना चेहरा मेरी आंखों के सामने आया था। लेकिन रत्ना, वो लड़की कहाँ है जिसे तुम मंदिर से अपने साथ लेकर आई थी? अब इसके आगे तुम उस लड़की को लेकर सीधे बासु के पास जाओ और बासु से कहना कि वो पीसी दास से मिलकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाए। ये रिपोर्ट दर्ज करवाना बहुत ही जरूरी है। चलो अली खान, अब हमें निकलना चाहिए। चलो। उठो भाई। कौन है भाई? क्या हुआ? मेरे
मदद करो भाई। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे गोली लगी है। गोली लगी है? तुम क्रांतिकारी हो क्या? अरे दौड़ो रे भाई दौड़ो, क्रांतिकारी आ गया, हत्यारा आ गया, मारो मारो। दौड़ो रे भाई दौड़ो, कोई है? दौड़ो रे भाई दौड़ो, कोई है? अरे क्या हुआ भाई? अरे क्रांतिकारी हत्यारा पकड़ो, मारो, भागने ना पाए। अब तुम क्या लेने आए हो? डॉक्टर साहब, अभी अभी कोई जख्मी आदमी आपके पास इलाज के लिए आया क्या? अब मेरा मतलब है अभी कुछ देर पहले। यानी तुम भी क्रांतिकारी हो? देखिए डॉक्टर साहब, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग हम क्रांतिकारियों का भेष बनाकर अपराध कर रहे हैं और हम क्रांतिकारियों को बदनाम कर रहे हैं, जबकि हम लोगों ने। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि क्रांतिकारी का असलियत का पता चल चुका है। मुझे तुम जैसे लोगों से बात करना अपमान साबित होता है। डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरी क्रांतिकारियों ने तो निष्ठा की हद कर दी है चाचा। लूटा डकैती करते करते हत्याएं करना भी शुरू कर दिए हैं। वो बात छोड़ो भाई, इन्होंने तो भगवान के पवित्र मंदिर तक को नहीं छोड़ा। ये आदमी नहीं, इंसान के रूप में भेड़िए हैं, भेड़िए। मुझे तो लगता है जमाना बदल गया है भाई। न जाने कौन सी ऐसी जहरीली हवा चली है। जो लोग देश के लिए मर मिटना चाहते थे, वो आज अचानक अपने स्वार्थ के लिए दंगे और फसाद करवा रहे हैं। अरे देश प्रेमी ने दिखावा था भाई, असली मकसद खजाना जमा करना, लूट मार करना, और ये क्रांतिकारी और क्या काम करेंगे? हाँ भैया। अरे निष्ठा की हद तो ये है कि अपने गंदी और घिनौनी कारनामों के बाद भारत माता की जय और वंदे मातरम की जय के नारे बुलंद करते हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, इन लोगों ने देश के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियां भी दी है और देशभक्त होने का सबूत भी दिया है। न जाने वक्त की कौन सी ऐसी आंधी चली कि लोगों का रुख मोड़ के रख दिया। What nonsense! समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। मानसी, अचानक जनता क्रांतिकारियों के खिलाफ बोलने लगी। देखते देखते हवा का रुख बदल गया। आप ये क्यों भूलते हैं कि क्रांतिकारी भी तो बदल गए हैं? क्या कभी देशभक्तों से ये उम्मीद की जा सकती थी कि वो हत्याएं और लूटमार करेंगे? गलत है, ये गलत है मानसी। क्रांतिकारियों के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है उनको, ताकि जनता की नजर में वो देश के सिपाही नहीं बल्कि हत्यारे और लुटेरे साबित हो। अगर ये दुष्प्रचार होता तो क्या क्रांतिकारी जनता के सामने सच्चाई नहीं पेश करते? उसका उन्हें मौका ही नहीं मिला मानसी। ये घटनाएं ऐसी आनन फानन घटी और जनता को गलतफहमी हो गई। जनता की मानसिकता तो हवा का रुख देखकर बदलती है। अगर ये क्रांतिकारी वाकई निर्दोष हैं, तो इन्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश करनी होगी। ये कोशिश तो क्रांतिकारी लगातार कर रहे हैं, बस उन्हें तलाश है तो असली अपराधियों की। अरे बासु। नमस्कार दास बाबू। नमस्ते। ये लड़की कौन है? ये वही लड़की है दास बाबू, जिसके निर्दोष पिता को उन जालिमों ने खत्म कर दिया जो अपने आप को क्रांतिकारी साबित कर रहे थे। ओह, यू मीन टू से ये मंदिर के पुजारी जी की बेटी है? जी हाँ दास बाबू, आपने ठीक पहचाना। अब आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि उन्हीं बदमाशों में से किसी एक ने कल रात इस मासूम बच्ची की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। हे भगवान, ये कैसा जुर्म है? मानसी जी, ये तो इस अनाथ बच्ची की किस्मत कह लीजिए या देवी माँ की कृपा, जो मौके पर हमारे साथी ने आकर इसे बचा लिया, वरना अनर्थ हो जाता। बासु, ये तो बहुत गंभीर अपराध है। इन बदमाशों ने तो अत्याचार की सीमा ही पार कर ली। जी दास बाबू, हमें जल्दी कुछ फैसलाकुन कदम उठाना चाहिए, वरना आगे चलकर बहुत कुछ घटित हो सकता है। बासु, फिलहाल हमें इस लड़की के साथ जो हादसा हुआ है उसकी रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। देखिए दास बाबू, गोम्स बहुत ही खतरनाक किस्म का अफसर है। हो सकता है कि वो रिपोर्ट लिखने में कुछ आनाकानी करे, इसलिए आपका इसके साथ जाना बहुत जरूरी है। गोम्स कितनी ही आनाकानी क्यों ना करे, रिपोर्ट तो उसे दर्ज करनी ही होगी। उस अंग्रेज अफसर के सामने पहुंच के तुम डरना नहीं। वो जो कुछ भी पूछे, जितनी बार पूछे,
उसका साफ साफ जवाब देना। हाँ? बैरिस्टर दास बोल रहा हूं। पीटर गोम्स स्पीकिंग यार। कितनी बार तुमसे कहा कि तुम पुलिस की फिक्र मत करो, तुम सिर्फ अपना काम करो और वंदे मातरम बोलना भूलना नहीं। बाकी का काम पीटर गोम्स करेगा। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, खिदीरपुर पुलिस स्टेशन। मैं पीटर गोम्स बोल रहा हूं। मिटिया ब्रिज में बागी लोग कुछ वारदात करने वाले हैं। तुम लोग अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर वहां पहुंच जाओ एंड सी दैट यू कैच देम। लेकिन सर, पूरी पुलिस फोर्स वहां भेजने से खिदीरपुर की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तुम सिर्फ वही करो जो मैं तुमको कह रहा हूं। पीटर गोम्स तुम्हारी राय का मोहताज नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ गेट गोइंग। गोम साहब की खबर लेके अभी तक चुनका आया क्यों नहीं? आ जाएगा। अरे चुनका, क्या खबर लाए हो? अरे भाई, अभी अभी खबर मिली है कि खिदीरपुर में गोम साहब ने सारा इंतजाम कर दिया है और वारदात के समय पुलिस तो क्या, पुलिस की परछाई भी नहीं होगी। तो अब देर किस बात की है? हमें खिदीरपुर के लिए फौरन रवाना होना चाहिए। नहीं, जब तक मेरा भाई मल्हार वापिस नहीं आ जाता तब तक मैं यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। काहे परेशान हो रहे हो भूषण? मल्हार आ जाएगा तो इंतजार कर लेगा। नहीं, मेरा भाई पता नहीं किस मुसीबत में फंसा हुआ है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। पागलपन मत कर भूषण। अगर गोम साहब का काम समय पे नहीं हुआ तो हम सबको गोली से उड़ा देंगे। गुड, वेरी गुड। ये बागियों की बदअमनी नहीं, उनकी मौत का पैगाम है। मेरी सियासत तो रंग लाके रहेगी। क्या बात है रॉकी? इतने परेशान क्यों हो तुम? सर वो अपना कैदी था ना मल्हार, वो किसी की गोली से घायल हो गया सर। कहाँ है वो? सर वो तो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने बहुत समझाकर उसे पुलिस स्टेशन के पीछे भेजा है सर। किसी ने देखा तो नहीं सर? नहीं सर, किसी ने नहीं देखा। गुड, फॉलो मी। यस सर। मुझे बचा लीजिए साहब, मैं मरना नहीं चाहता साहब। मेरा इलाज करवाइए साहब, मुझे गोली लगी साहब। ये गोली किसने मारी तुम्हें? लड़की थी साहब। लड़की? साहब मैं नहीं जानता साहब कौन थी। मुझे पुजारी की बेटी को बचाने के लिए उसने मुझ पर गोली चलाई साहब। साहब जल्दी से मेरा इलाज करवाइए साहब, मैं दर्द सह नहीं सकता साहब, मुझे दर्द मंजूर नहीं साहब। मल्हार, मुझे भी ये तुम्हारा दर्द मंजूर नहीं है। साहब मैं इस गोली से मरूंगा तो नहीं साहब? तुम एक मर्द आदमी हो और लड़की के गोली से मरना शर्म की बात है, इसलिए तुम एक मर्द की गोली से मरोगे। पीटर गोम्स द किलर की गोली से मरोगे। गुड बाय मल्हार। रॉकी, इसकी लाश को उठा के मुर्दा घर में भेज दो। यस सर। जस्ट अ मिनट मिस्टर गोम्स। ओह मिस्टर पीसी दास, फरमाइए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? मिस्टर गोम्स, हमें एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट?
मिस्टर गोम्स, ये लड़की मंदिर के पुजारी जी की बेटी है, जिनका पिछले दिनों खून कर दिया गया था। कल रात को इसकी इज्जत पर भी हमला किया गया है। ओह, इसका मतलब बलात्कार करने की कोशिश की गई? जी हाँ। चौधरी, जिस आदमी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी, क्या तुम उसे पहचान सकते हो? जी हाँ। क्या ये वही बागियों में से एक था जिसने तुम्हारे बाप का मर्डर किया था? जी हाँ। Okay. Follow me. आओ इधर आओ। आओ। क्या ये वही आदमी है? हाँ हाँ, ये वही क्रांतिकारी है जिसने मेरे पापा को मार डाला। इसीलिए पीटर गोम ने इसको गोली मार दिया। इतना बड़ा काम और इतनी आसानी से कर दिया हम लोगों ने। गोम साहब जब बिल्ला से ये खबर सुनेंगे तो खुशी से उछल पड़ेंगे। यार वो तो ठीक है भूषण, लेकिन यार अभी तक मल्हार का कुछ पता नहीं चला। उसका भी तो कुछ खबर लो। यार चिंता की बात तो जरूर है। बिल्ला को इसीलिए भेजा मैंने गोम साहब के पास। शायद मल्हार को किसी काम से उन्होंने भेज दिया हो। भूषण, 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 क्या हुआ? भूषण, तेरे भाई मल्हार को क्या हुआ? मल्हार को गोम्स ने गोली मार दी। गोम्स नहीं। भूषण, ये तो गजब हो गया मेरे भाई। बिल्ला, कैसे हुआ ये सब कुछ? कैसे हुआ? गोम्स ने क्यों मार डाला मेरे भाई को? पुजारी की लड़की पर मल्लर की बुरी नजर थी। वो रात में उसके पास गया और किसी की गोली से घायल हो गया, और फिर वो अपनी मदद के लिए गोम्स के पास भागा और गोम्स ने उसे जेल के पीछे एक गोली मारकर खत्म कर दिया। नहीं बिल्ला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भूषण, हिम्मत से काम लो मेरे भाई, हिम्मत से काम लो। बिल्ला, गोम्स ने मेरे भाई को मार डाला, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे पागल मत बनाओ, हम गोम्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर तुम ये भी तो सोचो कि उसने हमें जेल से आजादी दी, हमें खुलकर लूटने का मौका दिया, हमें डाका डालने का मौका दिया, लेकिन उस जालिम ने मेरा भाई तो मुझसे छीन लिया ना। गोम्स की दोस्ती अच्छी है मेरे भाई, हम इससे दुश्मनी नहीं कर सकते। हाँ तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई, और इतनी बड़ी हस्ती को हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। लेकिन तुम लोग उस जालिम को अपना दोस्त भी मत समझो। वो कुत्ता है, कमीना है। थोड़ा सा भी खतरा अपने ऊपर देखेगा तो पलटकर हमको ही मार डालेगा। और मुझे तो ये लगता है कि गोम्स की बात मानकर हम लोगों ने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है। ठीक कहते हो मेरे भाई। आज अगर हम जेल से ना भागते, मेरा भाई तो जिंदा होता ना। भूषण, मुझे पता चला है कि मल्लर को मारते वक्त गोम्स के साथ रॉकी भी था। रॉकी? हाँ रॉकी। मुझे शक है कि उसने ही मल्लर को मारने के लिए सलाह दी होगी। कल तक देश में मरता था जो, प्यार देश से करता था जो, अपने लिए ही जीने लगा क्यों, अपने लिए ही जीने लगा क्यों। आज के युग का हर इंसान, युग बदला बदला हिंदुस्तान। अशफाक चंद्रशेखर